पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, इस दुनिया में अनेकों लोग हैं जो परमात्मा के साकार होने का दावा करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो भगवान के साकार होने की वास्तविकता पर सवाल उठाते हैं। जब मनुष्य को इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तब वह गुरु की तलाश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अक्सर वह नकली गुरु के जाल में फंस जाता है। ऐसी ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के रहने वाले भरत सिंह जी की, जो ब्रह्मा कुमारी पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति साधना किया करते थे। लेकिन आज भरत सिंह जी ने ब्रह्मा कुमारी पंथ की सभी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। आखिर क्यों भरत सिंह जी ने ब्रह्मा कुमारी पंथ को छोड़ा और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपनाया? जानते हैं भरत सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत सिंह है, ग्राम मोखा पिपलिया, तहसील बागली, जिला देवास, एमपी का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 नवंबर 2013 में रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली, सतलोक आश्रम। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हम भक्ति करते थे। ब्राह्मण को बुला करके गांव में 7 दिन का भागवत कराना और 9 दिन की नवरात्रि करवाना और पूरे गांव भर के देवताओं की पूजा करवाना, उनको सिंदूर लगाना, नारियल चढ़ाना, सबसे चंदा लेकर के भंडारा करवाना, तो हनुमान जी की पूजा करना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करवाना, ये सब मैं करता था सर। जिसके बाद मैंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू की संस्था है, वहाँ माउंट आबू में बेन जी आए। बेन जी ने क्यों नहीं कि परमात्मा यह ज्ञान लो दादा, इस ज्ञान से मतलब परमात्मा प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि परमात्मा निराकार है और निराकार है, शिव बाबा निराकार है। तब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू, वहाँ हम गए, वहाँ देखा हमने कहा ठीक है। वहाँ गए तो हमसे बेन उन्होंने पैसे लिए, भैया सेवा के लिए पैसा देना पड़ेंगे। हमने 2000 रुपये दिए सेवा के। हमको फिर बताते हैं कि ये परमात्मा है, एक गुलजार दादी है, उनके तन में भगवान परमात्मा आते हैं और ये सबको मुरली सुनाते हैं और ज्ञान अमृत का ज्ञान देती है। तो हम 15 साल तक उस ज्ञान में चले। वहाँ तो हमने देखा कि वहाँ तो भूत आत्मा आती है, उनके शरीर में कोई मतलब भगवान तो कोई आता नहीं। भगवान यदि आता तो जिस बहन जी के शरीर में मतलब दादी के शरीर में जो परमात्मा आता है, उनको कैंसर की बीमारी हो गई और कैंसर की बीमारी, उनका ऑपरेशन हुआ कैंसर का। यदि वो परमात्मा यदि होता है उनके शरीर में तो उनके कैंसर की बीमारी यूँ खत्म हो जाती। हमने देखा कि दादी उन्हीं को, वो तो उन्हीं के कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। उन्हीं के जब अपनों को कर्म का भोग भोगना है तो भोगेंगे, करो और चोरी करो, लूटो खाओ, लोग उनको भोगना है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये बताते हैं ड्रामा है। ये ड्रामा बना हूबहू बना हुआ है। 5000 साल पहले भी तुम आए थे यहाँ और 5000 वर्ष बाद भी तुम यहाँ पर आके मिले हो, ये सब हमको बताते। तो सर जब आप इतनी भक्ति साधना करते थे और ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे एक इंदौर के हैं नरेंद्र सेठ, वो एक दिन आए, उन्होंने हमको ज्ञान गंगा दी कि दादा ने कि ये ज्ञान गंगा को ये देखो से ये रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा से, इस ज्ञान गंगा को पढ़ो। मैंने देखी यार ज्ञान गंगा कुछ प्रश्न देखिए उनकी हिम्मत अच्छी बात बताई हुई है, तो मैंने कुछ उसको पढ़ी। नुक दादा अभी मतलब जाकिर नाइक से मतलब रामपाल जी महाराज की डिबेट हो रही है। रामपाल जी महाराज के सामने कोई भी नहीं जाता है। अपने शंकराचार्य है, जितने धार्मिक जो है ना, उनसे सबसे उनकी डिबेट हो चुकी है। कोई भी उनके साथ में उनका प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकता है। आज तुम शाम को चैनल पे देखना। हमने देखा संत रामपाल जी महाराज देवी भागवत पुराण के 123 पृष्ठ पे वो बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश जो इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनके भी माता पिता है। हमने देखा चलो ठीक, ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें भी बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, देवी दुर्गा उनकी माता है और काल निरंजन उनके पिता है। तो हमने पूरी ज्ञान गंगा को 5 दिन में पढ़ के पूरी कर दी। हमको बहुत आनंद आया कि ऐसा ज्ञान तो अभी तक हमको मिला ही नहीं था। ये कहाँ छुपा था ये परमात्मा का ज्ञान। सतलोक आश्रम में मेरे लड़के को रामपाल जी महाराज का देखने के लिए मन के देख के आओ भैया। यदि मैं चला जाऊँगा तो मेरी बात नहीं मानेगा, पर तू चला जा और तू जा करके वहाँ देख के आके भाई कैसा क्या प्रोग्राम है। फिर भी आया,
उन्होंने देखा बाबूजी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जैसे ओम शांति में आप बते जैसा नहीं, इससे भी बढ़िया कार्यक्रम है वहाँ, और सब खाने पीने की सब व्यवस्था है। अपना तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सबके ज्ञान दे वहाँ की जगह, और सबके वहाँ आशीर्वाद दे परमात्मा। तो हमने फिर 12 आदमी को तैयार किया। मैंने 12 आदमी को ले करके मैं उनके साथ में सतलोक आश्रम गया। फिर हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से हमने नामदान लिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, हमको बहुत लाभ हुआ। सब मेरे को बीमारी थी, मेरी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई थी, पेशाब में जलन होती और पेशाब में पानी जैसा शक्कर जैसी चाशनी निकलती थी। कम से कम 6 साल से मतलब ये व्यवस्था लगी थी। मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे भी जा कर के मैंने भी अर्जी लगाई वहाँ की जगह, वहाँ पेटी में कागज लिख के डाला कि परमात्मा मेरी बीमारी ठीक कर दो। वो नहीं हुई। बहन जी से बोला कि बहन जी आप ब्रह्मा कुमारी बहन हो और मतलब ये तुम परमात्मा को तुम योग लगाते हो, योग शक्ति से देखो कि मेरे को परमात्मा से कुछ मेरे को राहत मिले। ब्रह्मा कुमारी बहन ने बोला कि भैया कर्म तो भोगना पड़ता है। उन्होंने वो आई गई कर दी, कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का मैंने नाम दिया, और नाम देने के बाद ही मेरी 8 दिन बाद ही मेरी ये बीमारी खत्म हो गई। उसके बाद खेत में जा रहा था, खेत में जाने के बाद किसी जानवर ने मेरे को ये पाँव में ये काट लिया, फूंक मार दी। फूंक मारने से मेरे को पाँव में बिल्कुल ये कर गया, पक गया पाँव। पकने के बाद में मैंने किसी के कहने से झड़वा लिया। झड़वाने के बाद और ज़्यादा हो गया। फिर मैंने क्या, मेरे को ये बहुत बीमारी हो गई, अभी तक ठीक नहीं हो रही, इसका क्या? तुमने क्या किया? कि मैंने यार झड़वा लिया। नहीं, बहुत तुम्हारा मंत्र खंडों हो गया। गुरु जी ने जो आपको नाम दिया था नहीं, वो कनेक्शन आपका टूट गया। अब मतलब फिर से मतलब कनेक्शन तुमको अर्जी देना पड़ेगी, आपको कनेक्शन फिर से मतलब देना पड़ेगा। जब तुम्हारा कनेक्शन आपका लगेगा, फिर से संत रामपाल जी महाराज से फिर से हमने नामदान ली, दीक्षा ली वहाँ से। तो 2 दिन बाद तो मेरा पका हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया। जिसके बाद मैं एक दिन वहाँ की जगह बैठा, वहाँ पशु उनके पानी पीने की ठेड़ है ना, उसके नीचे से नागिन निकली। उन्हें नागिन ने मेरे पाँव में काट लगाया, 3 दांत लग गया उसे। संत रामपाल जी महाराज अपने इतना बड़ो गुरु है, और जो इन्हें जहर के भी खत्म कर सके। वो आज ये परीक्षा की घड़ी है, परमात्मा की शरण में अपन पढ़िया है। तो हमने फिर वो दीपक लगाया, और परमात्मा के सामने हम जो सतनाम मिला था उस सतनाम का हम लोग किया। संत रामपाल जी की कृपा से हमको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा और हम ठीक हो गए। जिसके बाद घर वाले ने कहा तू यदि उनको ना मंत्र वाले से नहीं करवाए तो अस्पताल तो चला जाओ। तो उनके चलो इनको कुछ शांति मिल जाएगी। तो हम अस्पताल गए। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि ऐसा यह जानवर ने ऐसा काटा है कि अभी तक तो तुम्हारी चमड़ी सड़ जाना थी, ये कैसे मतलब होता, बहुत बड़े जानवर ने काटा है आपको। तो उनके साथ वो तो संत रामपाल जी की कृपा है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, उन्होंने हमको बचाया है। आज आपके सामने हम खड़े हैं, नहीं तो क्या जहरीला जानवर के काटने से नहीं बच सकते, हमने ये बताया डॉक्टर को। और हम आम के पेड़ पे चढ़े, डाल को पकड़ा, ऊपर से डाल फट गई। फटने के बाद हम नीचे गिरने पड़े। गुरुजी ने, हमारा गुरुजी आए, पीछे देखा तो गुरुजी खड़े, और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, दोनों हाथ से थाम लिया। 40 फीट नीचे यदि गिरता सर मर जाता। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की कृपा से मेरे को जीवन दान मिला उस दिन। जिसके बाद मैं मोटरसाइकिल से गिर गया तो मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनके साथ घुटना का ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव से हमने अर्जी लगाई कि हे गुरुदेव आप इस डॉक्टर से भी बड़े हो तो मेरा ऑपरेशन टाल दो। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऑपरेशन को टाल दिया, आज मैं करना हूँ। जिसके बाद मैं गिर गया, कमर में या डिस्क में चोट लग गई। डॉक्टर कहने गया, एक्सरे करा, एक्सरे हमको नहीं आई। फिर उन्होंने MRI की। MRI में भी मेरे को कोई बताई कि आपको मतलब ये जो क्रैक हो गई आपकी हड्डी, आपका ऑपरेशन होगा। आप सोमवार के रोज आना। डॉक्टर आएगा बम्बई से। तो सोमवार के रोज गए, डॉक्टर ने कहा कि बम्बई आपका ऑपरेशन होगा। दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज से मैंने अर्जी लगाई, दीपक लगाया, और गुरुदेव से की है, गुरुदेव आपने नाम दान दिया ना, आप सबको दुख दूर करने के लिए संसार का मतलब आए हुए हैं, तो आप मेरा भी इलाज कर दो। आपसे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई भी नहीं है। वो गया सुबह, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया केवल 25 रुपये का, जिसमें मेरी कमर ठीक हो गई, जबकि डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। एक परमात्मा ने ये मेरे को करिश्मा बता दिया। एक करिश्मा, मेरी पत्नी को दांत में दर्द होता था तो दांत निकला, तो उनको 3 महीने तक उसको पीप निकला दांत में से, दर्द होने लग गया। दिन में 3-4 बार गोली देना, जब वो दर्द बंद हो। अस्पताल में ले गया, 3 डॉक्टर को ले गया, तीनों डॉक्टर ने किया भैया इनको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वहाँ एक इंदौर ले गया डॉक्टर अग्रवाल के पास। डॉक्टर अग्रवाल ने इंडोस्कोपी डाली पेट में, और इंडोस्कोपी डाली, उन्होंने बताया कि इनको तो चमड़ी काट करके इनको बम्बई भेजना पड़ेगा, इनकी जांच होगी।
घर आए तो घर वाले ने कहा नहीं कि ऐसा नहीं है, अपने तो चमड़ी नहीं कटवाना, चमड़ी काट दागी तो ज़्यादा मतलब फैल जाएगा, नहीं करना। मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने शाम के आरती करी। आरती करने के बाद मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, है गुरु जी आप इस बीमारी को आप नहीं कर सकते हो ठीक। जब मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया तो मैंने मेरी भक्तमती से बोला कि मैं भी जा रहा हूँ, आप मेरे साथ में चलो क्या? मैं कहा मैं चलूँगा। वो भी मेरे साथ में गई और परमात्मा से नामदान लिया। नामदान लेने के बाद मेरी पत्नी को जो दर्द होता था वो दर्द ही वहाँ से ख़त्म हो गया। आज तक वो टनटनाहट कोई दर्द नहीं है दांत में। मेरा लड़के को माइग्रेन की बीमारी थी 6 साल से, 3-3 दिन 8-8 दिन तक दर्द होता रहता। सब उसकी वो MRI CT स्कैन भी करवाई दी, कोई भी डॉक्टर से कोई आराम नहीं हुआ। जब उसको मैंने भेजा सतलोक आश्रम बरवाला जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास, और वहाँ से आने के बाद आज तक उसका कोई दर्द नहीं है, माइग्रेन की बीमारी खत्म हो गई। मैं फिर तीसरी बार गया, मैं 27 सवारी मतलब मेरे साथ में ले गया, 27 सवारी का रिजर्वेशन करवाया रेल ट्रेन से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना धर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम् साधुनामा विनाश्यन्ति दुष्कृताम धर्म संस्थापनास्थायस्ति संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ, पापियों का विनाश और धर्म की रक्षा करने वाला की मैं रक्षा करता हूँ। तो वो परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आ गए, उनसे नाम दान लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के लिए हर गांव में आजकल परमात्मा ने आदेश दे रखा है, हर गांव में संत रामपाल जी के भक्त जाते हैं और पुस्तक सेवा करते हैं, पाम्पलेट बांटते हैं और सबको कहते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी का सत्संग है, आज आपके गांव में रखा गया है, आप सभी उस पर पधारना। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान की दीक्षा भी दी जाएगी। किसी को भी लेना हो तो वो मतलब ले सकते हैं, दीक्षा लेकर के अपने जन्म को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब इस कारण से पूरे मुसलमान धर्म में उस क्षेत्र में ये हो गया, वह भक्ति होता राबिया कैसी, भक्ति होता राबिया जैसी। मक्का भी वहां बुला लिया राबिया ने, पक्का इसके लिए वहां पहुंच गया। अपने आत्मा ये समझना कि जैसे दास आपको बता रहा था कि हम पहले जैसे जो भी हमें सुख होता था या कोई घर में ऐसी अच्छी घटना होती थी तो हम ये सोचा करते थे जो साधनाएं हम कर रहे हैं इसी से हुआ हमारा। और ये थे पिछले पुण्य, उन पुण्यों से उसके अंदर दया हुई, दया से उसमें इतनी हिम्मत आई कि बाल पाड़ दूं, पाड़ के दिखाओ 4 बाल, आप पता लग जा। तो पिछले संस्कार से इतना प्रबल किया, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। उसके बाद वो तो उधर तो प्रशंसा की पात्र बन गई, सब जगह गुणगांव में। अगला जन्म उसका एक बनसुरी नाम की लड़की का हुआ, बनसुरी नाम की लड़की का। और उसने फिर इतने राग रूग गाए, नच यानी वो डांस डूंस करने वाली जो ये होती ना लड़कियां, उसका जन्म हो गया। लेकिन आस्था भगवान की फिर भी, तो वो मक्का में गई और उसने सोचा, ये सुना था कि अभी मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है वह सीधी भिष्ट चली जाती है स्वर्ग में। अब पिछले संस्कार परमात्मा की भक्ति कर रखी, 4 वर्ष वो अंगड़ाई ले रहे थे, उसमें इतनी हिम्मत आवे थी। उस लड़की ने क्या किया कि मक्का में अपनी गर्दन काट दी। अब मोक्ष तो चाहिए, 50-55 साल की उम्र होगी थी कि मोक्ष चाहिए हमें, और मक्का में कहते मर जाता, वहां का लोक वेद दंत कथा है कि मक्के में जो मर जाता सीधा भ्रष्ट जाता है। तो उसने वहीं गर्दन काट दी और सब ने न्यू हो गया भाई, बनसुरी तो गई स्वर्ग में, बनसुरी सीधी गई स्वर्ग में, क्योंकि मक्का में उसने अपनी कुर्बानी दे दी। तो मुसलमान इसको कहते हैं जो अपनी कुर्बानी दे, बकरियां के गल काटे वह कुर्बानी है। वह तो कुर्बानी ले रहे हो तुम तो खून पी रहे हो दूसरों का। ऐसे ही हिंदू लोग करते हैं, बकरियां चढ़ाते हैं माता के, माता वो बकरे खावेगी, काजू खाओगी, किशमिश खाओगी, वह तो जलेबी खावेगी। इस गंद ने कौन खावे, आप पे खा बनाओ और आप पे खाओ और माता के सिर लावे।
अब उसके बाद उसका जन्म हुआ एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, राजा सिकंदर लोधी का। दिल्ली का बादशाह एक सिकंदर लोधी राजा हुआ है। वो बहलोल लोधी का पुत्र था। बहलोल लोधी नाम का एक राजा हुआ है, वो भी दिल्ली का बादशाह था। तो सिकंदर लोधी का वो धार्मिक गुरु था। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया था, जलन का। कहीं पर भी जंतर से मंत्र से किसी ट्रीटमेंट से उसको कोई राहत नहीं मिली थी। तो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया था। और उसके बाद वो परमेश्वर कबीर देव जी की बहुत इज्जत करता था, उनको बहुत आदर देता था। जो धार्मिक उसका गुरु था मुसलमान शेख तकी, वो कबीर जी से ईर्षा करने लग गया कि तेरी रोजी रोटी जावेगी। राजा का ज्यादा इसमें प्रेम बढ़ गया। वजीर और फकीर आपस में ईर्षा करे बिना रहा ना करे, तो बहुत ज्यादा ईर्षा करने लग गया। उसने सोची कबीर जी को नीचा दिखाऊं, अब किसी तरह कबीर जी को राजा की दृष्टि से गिरा दूं इसको। ऐसे अवसर की खोज करने लगा। एक दिन राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर काशी से लौट रहे थे, बनारस से दिल्ली आ रहे थे। शेख तकी भी साथ था। एक दरिया पर पड़ाव डाला रात्रि बिताने के लिए। तो उधर से शेख तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के प्रति। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि तूने तो अब मुसलमान के छोड़कर हिंदू गुरु बना लिया, सारे मुसलमानों को कह दूंगा राजा मुसलमान नहीं अब हिंदू हो गया है, ये काफिर हो गया है। राजा को पता था कि इसने एक बार मुसलमानों को कह दिया सब मेरे से विमुख हो जाएंगे, मेरा राज्य जाएगा, सब इसकी मुट्ठी में है। तभी सिकंदर लोधी शेख तकी को इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुंह चुप रहे, ये ठीक रहा रहे और सब समाज मेरे साथ रहे मुसलमान। राजा को बड़ी चिंता हुई। परमेश्वर साथ थे अलग टेंट में। राजा से पूछा कि क्या कारण है, टेंशन किस बात की। सिकंदर लोधी ने सब कारण बता दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि इस प्रकार ईर्षा किए हुए है। कबीर जी बोले मैं वापस चला जाता हूं। अक नहीं, आप नहीं जा सकते, कुछ भी हो। फिर सिकंदर लोधी ने फिर कारण पूछा कि आप कैसे प्रसन्न हो गए शेख तकी, कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब तू जिसको भगवान कहता है, अल्लाह कहता है कबीर को, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे। क्योंकि सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी जो कबीर परमेश्वर जी के गुरुजी थे, उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द कह दिया था मुसलमानों के बारे में सिकंदर लोधी को, रामानंद जी ने। तो सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। और वैसे लोगों की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में तो कबीर जी के गुरुजी थे रामानंद, लेकिन रामानंद मानते थे कबीर जी को गुरुजी अपने हृदय से, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखने के लिए वो गुरुजी बने हुए थे। तो सिकंदर लोधी ने जब गर्दन काट दी तो कबीर परमेश्वर जी ने तुरंत जीवित कर दिया था वही सिकंदर लोधी के सामने। एक तो वो देखा अपनी आंखों के सामने भगवान की लीला, और फिर अपना जलन का रोग उसका ठीक हो गया। इस कारण से वो इतना प्रभावित हो गया था। और शेख तकी को भी उसने आकर ये बताया था, हे पीर जी, ये तो अल्लाह का रूप आए हुए हैं, मेरा दर्द ठीक हो गया, सारा रोग नाश हो गया। और ऐसे ऐसे इस रामानंद जी स्वामी ने हमारे मुसलमान धर्म के बारे में कुछ गलत बोला था और मैंने इसकी गर्दन काट दी और वो सामने मेरे सामने जीवित कर दी। ये तो अल्लाह का स्वरूप है, ये तो खुद मालिक आए हैं। इस चीज तो चढ़ गया, इतना ईर्षा करने लग गया। तो उस दिन कहता है कि मैं जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे ये कबीर, नहीं तो मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया। तब सिकंदर लोधी ने कारण बताया कि शेख तकी ये कहता है गुरुदेव कि मेरे सामने कबीर जी कोई मुर्दा जिंदा करे और नहीं तो सचमुच ये आग लगा देगा।
मुझे ये चिंता का विषय बन गया। तब कबीर जी ने कहा कि कह दो इसको कोई मुर्दा ले आओगा। ला अब शेख तकी से कहा सिकंदर ने कि वो कह रहे हैं कि लाओ कोई मुर्दा उठा के। कहने लगे मैं कहाँ से लाऊं, ऐसे कोई मुर्दा होगा जब देखेंगे। कहते हैं है कि परमात्मा से अपने भगत का दुख इतना भी नहीं देखा जाता, एक सेकंड भी। कुछ ही मिनटों के बाद क्या देखते हैं कि एक लड़का मरा हुआ, मृत्यु के पश्चात जल प्रवाह कर दिया गया था, अंतिम संस्कार। कुछ कबीले ऐसे हैं वो सवाह नहीं करते, ना जमीन में गाड़ते, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो लड़का अपना समय पूरा करके जल प्रवाह कर दिया था, मृत्यु हो गई थी, वो बहता हुआ आ रहा था। तब सब किसी ने बता दिया कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। उसी समय सब इकट्ठे हो गए। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि शेख तकी अब तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे। तो भी नंबर कहता मैं भी कबीर क्या ज्यादा जानता है। तो शेख तकी लगा ठू ठा करने। उसने सोचा मैं कर दूं तो मेरा नंबर बन गया। वो दूर चला गया मुर्दा, जल में बहता हुआ दरिया में काफी दूर चला गया, कम से कम 500-600 फुट आगे को, 3-4 एकड़। तब सिकंदर को कहता शेख तकी कि ये न्यू चाहता था कबीर कि किसी प्रकार ये मुर्दा आगे को चला जाए, इसलिए मुझे लगा दिया इसमें। ये कोई मुर्दा जीवित हो सकता है कभी? वो तो कयामत आवेगी जब होंगे। कबीर जी खड़े हुए और मुर्दा जैसे आगे बहकर चला गया था, वो शव बहुत दूर चला गया था। वहां से ऐसे हाथ किया, वो मुर्दा, वो शव वापस चल पड़ा अप स्ट्रीम में। जैसे जिधर से पानी बहकर जा रहा था वापस आ गया वो परमात्मा के पास। और परमात्मा ने कहा ये आत्मा कबीर हुक्म से इस मुर्दे में प्रवेश कर, जहां भी है वापस आ जा और बाहर आ जा तू 1 सेकंड में। उसी समय लड़का जीवित हुआ और कबीर जी के चरणों में आकर प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब शेख तकी कहते दूने जो कहते हैं ना तेल पर छींटे लगे, उसके और ज्यादा ईर्षा बढ़ गई कि इसने जुल्म कर दिया, ये तो और ज्यादा हृदय में समा गया। अब उस लड़के के बारे में कहा उपस्थित लोगों ने कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब वहां से दिल्ली आ गए। अब शेख तकी ने सभी मुसलमानों को इकट्ठा किया कि भी राजा तो धर्म प्रवर्तित करने वाला है, ऐसे ऐसे काफिर को हिंदू को साथ रखता है, और कुछ करो भैया। ये मुसलमान कहने लगे बोलो पीर जी तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, कि चलो राजा के पास। राजा के पास पहुंचे, हजारों की संख्या में लेकर सटराई कर दी उसने, तो प्रदर्शन कर दिया। राजा ने कारण पूछा। शेख तकी ने कहा कि जो तेरा तू जिसको तू लेकर आया है कबीर को, वो लड़का तो सदमे में था और वो ऐसे जीवित होना ही था, वो तो ताजा मरा हुआ था। मैं जब जानू मेरी लड़की, अब वो लड़की जो थी राबिया, वो तीसरा जन्म शेख तकी के घर पर जन्म था और वो 12 वर्ष की होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसका खत्म हो गया था वो जीवन मनुष्य का, आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं था। तो शेख तकी ने अपनी मुसलमान रीति से लड़की का अंतोष्टि कर रखी थी, कब्र में दबा रखी थी। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि मैं जब जानू मेरी बेटी ने जीवित कर दे, यू कबीर इज गॉड, मैं मान लूंगा इसको, और नहीं तो हम बगावत करेंगे। अब फिर टेंशन बना दी। परमात्मा अंतर्यामी थे, वो तो सारी फड़क निकालने के लिए तो गए हुए थे। कबीर जी ने पूछा परमेश्वर ने सिकंदर जी से कि क्या हो गया राजन, कुछ मायूस नजर आ रहे हो। राजा ने सारी अपनी समस्या बताई। अब कहते हैं अपने भगत का दुख भगवान देख नहीं सकता। कहने लगा भी ठीक है, इसको कह दो शेख तकी को आज से तीसरे दिन वह लड़की जीवित होएगी और आसपास डंडोरा पिटवा दो, प्रचार करवा दे राजा तू, ताकि कदे 10-20 का मैं ना मानना यूं सारा संसार देख ले। आसपास के मुनादी करा दी कि मुर्दा जीवित किया जाएगा। कबीर नाम के संत आ रहे हैं, बड़े महापुरुष पहुंचे हुए हैं। सिकंदर लोधी के जलन का रोग भी उन्होंने ठीक किया, क्योंकि राजा का रोग था, सबको चिंता थी। और वो स्वस्थ हुआ तो सब चर्चा का विषय हुए थे कि वही संत आए या वही आए।
जिन्होंने सिकंदर लोधी का रोग नाश किया, कहा वही आए। हजारों की संख्या में व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए। उस निश्चित समय पर कब्र को फुड़वा दिया गया। राजा भी उपस्थित है, सब मुसलमान भी, हिंदू भी, पता नहीं कितने को वहां इकट्ठे हो गए। और लड़की का शव कब्र के अंदर है। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी, अब तू कर ले कोशिश, कर दे फिर नंबर बनावे। तो और उपस्थित जन कहने लगे, जी जय शेख तकी के पास कोई जंतर मंत्र होता, अपनी बेटी ने कौन मरण दे, ये तो पहले ही कर लेता, आप ही करो कुछ। अब परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। वह जीवित ना हुई। दूसरी बार फिर कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूदे, देखो पकड़ा गया ढोंगी का ढोंग, देखो देखो कुछ नहीं हो सकता इससे। तीसरी बार परमात्मा ने फिर कहा, वह नहीं जीवित हुई। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी थोड़ी शांति रख, अखोरी शांति, पकड़ा गया तेरा ढोंग, देखो पाखड़, देखो पाखड़। तब परमात्मा ने कहा, हे जीवात्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ, प्रवेश कर बेटी के शरीर में, बाहर आ जा। 2 सेकंड में सारा शरीर कंपने लगा। लड़की उठ के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। तब सभी ने कहा कि महाराज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा और अपनी बेटी के रूप में रखा। ऐसे ही कमाल लड़का जो जिंदा किया था 12 वर्ष का, सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो परमेश्वर ने उसका नाम कमाल रखा, अपने पुत्र के रूप में अपने पास रखा, भक्ति दी। अब वो लड़की जब जीवित हुई, परमेश्वर ने कहा बेटी जा तेरे पिता के साथ में, और उधर से उसको पिछले अपने जन्मों की चेतना दे दी। परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उसकी बुद्धि खोल दी, दिव्य दृष्टि खोल दी। अब उस लड़की को अपनी पिछली बैकग्राउंड याद आई। खड़ा होकर 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस लड़की ने कि हे जनता वालों, ये भगवान खड़े हैं, ये अल्लाहू अकबर हैं। तीसरा जन्म जो मेरा था उसमें मैंने इनसे नाम लिया था और मैंने 4 वर्ष भक्ति करके छोड़ दी थी। उस 4 वर्ष की मेरी भक्ति के कारण मुझे लगातार तीसरा मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये मेरा इतना ही जीवन था। 12 वर्ष तक आगे मेरा शेष जीवन मनुष्य का नहीं था, मैं पशु योनि में जाती, और मैंने महान गलती की थी। अब मैंने भगवान अल्लाह को पहचान लिया है, मेरा असली पिता मुझे मिल गया, मैं नकली के साथ नहीं जाऊंगी। अब शेख तकी ने करा था नोक भगवान को नीचा दिखाऊंगा। वहां कोई हजारों व्यक्तियों ने परमात्मा से उपदेश लिया, उनके शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं सतगुर संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुआ फिर काल के अधीन। उस आत्मा का फिर उद्धार हुआ जो भगवान के पुनर्चरणा मांगी। सत्संग के अंदर आने से प्राणी को यह ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। ये जन्म और मृत्यु का विधान ये किस कारण से बना हुआ है। हम प्रत्येक प्राणी इस बात से दुखी हैं कि मृत्यु हो जाती है, रोग और कष्ट शरीर पर आते हैं, और हम इन्हीं के भय से, इन्हीं के बचाव में आजीवन लगे रहते हैं, और मृत्यु भी होकर रहती है और कष्ट भी आ ही जाते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम उसी व्यवस्था को अंतिम मान चुके होते हैं कि यहां ऐसा ही होता है और ये सबके साथ हो रहा है, ये तो होगा ही होगा। बस इसी आधार से हम फिर आगे सोचना बंद कर देते हैं। जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो ये पुनर्विचार होना प्रारंभ होता है कि हम कौन हैं, हम क्यों मर रहे हैं और किस कारण से हम यहाँ यातनाएं सह रहे हैं। कोई भी प्राणी सुखी नहीं और सभी को कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है
और सत्संग जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको कहते हैं। सत्य माने सच्चा, संग माने जहां सत्य के आधार से ही सारी कार्य क्रियाएं हों, वचन हो, उसको सत्संग कहते हैं। जिन महापुरुषों को तत्व ज्ञान नहीं है वो भी जन समूह एकत्र करके वो भी कहते हैं हम सत्संग करते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं जहां पर सत्य नहीं, जहां पर यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सत्संग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये सत्संग सुनने को मिला है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को जो अजरो अमर बताकर सत्संग किया करते थे, कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। वो सत्संग नहीं था, भले ही वो सत्संग के नाम से दुनिया को इकट्ठी करते थे। उसके लिए थोड़ा प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। और आज तक पवित्र हिंदू समाज को जो हमारे अन्य प्राणियों की योनियों में डलवाकर उनको महादुखी करवा दिया, तो नीम हकीम थे, वो गुरु नहीं थे, उनके पास सत्संग नहीं था। देखिएगा श्री मद देवी भागवत सचित्र हिंदी टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद, ये लिखा तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, यह अविनाशी नहीं है। और दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, यह भी याद रखना। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी नु समझो जीवन चरित्र है इन भगवानों का। इनकी माता दुर्गा जी है और पिता इनका ज्योत निरंजन काल है, और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, आप हमारी माता हो, दुर्गा को कह रहे हैं। इस श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण ने स्पष्ट कर दिया, नंबर 1 ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीसरा कंसेप्ट क्लियर किया। चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार को यानी अच्छे को या बुरे को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं।
तो पुण्यात्माओं जो ये ज्ञान देते थे तो सत्संग नहीं करते थे, वो सत्संग नहीं था, वो लोक वेद दंत कथा बकवाद थी, उसको सत्संग नहीं कह सकते। अब वर्तमान के अंदर जो सतपुरुष परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा अपने मुखारविंद से बोली अमृतवाणी के अंदर से कुछ वाणी चुरा ली और उन वाणियों के आधार से स्वयं भू संत बन बैठे। हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए वो, और उनको कख का पता नहीं, सतलोक सचखंड की बातें करते हैं। ये कौन से पंथ हैं? राधा स्वामी पंथ, इसकी सभी शाखाएं। इनके पास कख भी नहीं है, कोरा अज्ञान भरे हुए हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं। सत्कर मानना पुण्यात्माओं। दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को जनसाधारण के रूबरू करूं ताकि इन अज्ञानियों से पीछा छूटे, जिन्होंने अपना जीवन अपना भी नाश कर लिया और आपके लिए भी उबाधक बने हुए हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? जैसे श्री शिवदयाल जी से आगरा में राधा स्वामी पंथ चला, ये खुद बताते हैं। और शिवदयाल जी से एक शाखा निकली ब्यास, वहां श्री जयमल सिंह जी उनके शिष्य हुए हैं। और उनकी मृत्यु यानी शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष बाद वे स्वयंभू आप पे नाम देने लगे, स्वयंभू गुरु बन गए, जबकि उनको कोई आदेश नाम देने का नहीं था और श्री शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और जिस कारण से श्री शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बने, अपना जीवन नाश किया और करोड़ों इन अनुयायियों का भविष्य नाश कर दिया, जिन्होंने उनको परम धनी पूर्ण संत मानकर उन पर न्यौछावर हो गए, उनका जीवन नाश करवा दिया। और बाबा जयमल सिंह जी ने डेरा ब्यास में अपना स्वयंभू संत बनकर, स्वयंभू गुरु बनकर वहां से एक डेरा स्थापित करके नामदान करने लग गया स्वयं ही। उसी का शिष्य हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी से फिर 2 ब्रांच होगी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना। वैसे तो अनेक शिष्य थे, लेकिन ये 2 मुख्य इसमें अपने आप को गद्दी का अधिकारी मानते थे। कौन कौन? बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, उनका वास्तविक नाम श्री खेमामल सिंह जी था, और दूसरे कृपाल सिंह जी। अब श्री सावन सिंह जी ने दोनों को बाईपास करके सरदार जगत सिंह को गद्दी का अधिकारी बना दिया। ये दोनों अक्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए, न्यारा न्यारा अलग अलग अपने मनमुखी स्वयंभू संत बनकर नामदान करने लगे। बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना उर्फ खेमामल जी ने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर अपने न्यारे डेरे की, अलग से डेरे की स्थापना कर ली। और कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में। अब कृपाल सिंह जी से फिर आगे अलग हो गया एक ठाकुर सिंह जी, उसने न्यारे अलग से स्वयंभू संत बन गया, क्योंकि उसको गद्दी मिली नहीं। कृपाल सिंह जी ने राजेंद्र सिंह जी को वहां अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये तो हो गया इनका। अब आगरा से निकला है एक जय गुरुदेव पंथ, आगरा से ही निकला है एक भिवानी के अंदर श्री ताराचंद जी ने वहां जनोद गांव के अंदर एक डेरा स्थापित किया। और जय गुरुदेव पंथ के वर्तमान जो मुखिया हैं वे हैं श्री तुलसी साहेब जी।
और उनके गुरुदेव थे श्री गोरेलाल जी, और गोरेलाल जी के गुरु जी थे गरीबदास जी। ये गरीबदास जी नहीं छुड़ाने वाले, वो अन्य वैसे नाम था उनका कोई। वो गरीबदास जी थे वहां आगरा से उनका निकास है, यानी श्री शिवदाल जी के विचारों से ये ओत प्रोत है। दास का कहने का तात्पर्य है पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसको ध्यानपूर्वक समझना और निष्पक्ष होकर के विचार करना। दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को ऊपर लाऊं, और ये वर्तमान गुरु बने हुए हैं, इनके पास कोई ज्ञान, कोई आधार, सत भक्ति शास्त्र उनको नहीं है। इन्हें भी विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी परमात्मा पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और परमात्मा पाने के लिए ये उन संतों से मिले जिनसे उन्होंने गुरु पद प्राप्त हुआ। अब वो साधना भी परमात्मा पाने के लिए कर रहे हैं, और वो साधना ही गलत है, तो उस गुरु पद का वो क्या करेंगे? आप भी भूत बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, और अनुयायियों को भी गुमराह करने के वो पाप के भागी होंगे। अपने आत्माओं, ये जितने भी वर्तमान में श्रद्धालु परमात्मा के पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गुरुपद प्राप्त करके उनको उपदेश दीक्षा दे रहे हैं, ये सभी पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं हैं। अब जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो पिछले जन्म की भक्ति युक्त थे। मां के गर्भ से बाहर आते ही उसके अंदर सिद्धियां थी, आकाश में उड़ जाने की। फिर परमात्मा का उसको ज्ञान हुआ, साधु संत मिले, श्री जनक जी से उपदेश लिया, फिर उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया। उसके बाद उनकी बुद्धि ठिकाने आई कि पूर्व जन्म की कमाई है, और जब तक ये बैटरी चार्ज है तेरी सुखदेव, आकाश में भी उड़ सकता है, और भी किसी को आशीर्वाद देकर उनको लाभ भी पहुंचा सकता है अपने धन से, और अंत में तुम जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तेरी भक्ति नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगा। तो सुखदेव जी बुद्धिमान थे, तुरंत फैसला करके राजा जनक जी से उपदेश ले लिया और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, वर्तमान में जितने भी ये संत हैं, गुरुपद प्राप्त है इनको, ये पिछले जन्म जन्मांतर के इनके शुभ संस्कार इनके साथ हैं, और अब इनके वचन में भी शक्ति है, और किसी को लाभ और हानि ये कर सकते हैं, इतने इनके अंदर पूर्व बैटरी चार्ज जन्मों के संस्कार इनके साथ हैं, वो सिद्धियां हैं। अब जैसे इन्वर्टर लगा रखा है, इन्वर्टर की बैटरियां फुल चार्जड हैं, और आगे चार्जर उसे हटा रखा है, कनेक्शन काट दिया, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो पंखे भी चलेंगे, ट्यूब भी जलेगी, यानी सर्व लाभ जो इन्वर्टर दे सकता है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और आगे चार्जर ना होने से उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगी बैटरियां, तो फिर एक के दम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। कारण क्या था कि उसको फिर से कनेक्ट करना था बिजली से, चार्जर लगा करके, तो वो आगे काम करती रहती है। तो ऐसी दशा इन संतों की हुई है जो वर्तमान में संत गुरुपद पर हैं, या इनके जो पूर्वज हैं जहां से डेरे स्थापित हुए हैं। ये पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं थी, और उस समय जिस समय इन्होंने ये डेरे स्थापित किए, उपदेश देने लगे, श्रद्धालु बहुत ही परमात्मा को चाहने वाले थे, शिक्षा थी नहीं, तो ये सोचा करते थे ये जो ज्ञान दे रहे हैं महापुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा पाया है, ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। तो एक वक्ता और पूर्व जन्म की जिसकी भक्ति साथ है, उसके वचन में भी पावर होती है,
उसकी बोलने की शैली भी अन्य प्राणियों से कुछ श्रेष्ठ होती है, जिस कारण से श्रद्धालु उन पर आसक्त हो जाते हैं और निसंशय होकर के उनके वचनों को अंतिम और सत्य मान लेते हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। इस राधा स्वामी पंथ या और भी जितने पंथ हैं, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, ये है तो शिवदयाल जी वाले ही विचारों पर आधारित, पर नाम ने अलग से रख लिया बोतल में। बोतल में पदार्थ वही है, मेक नारा लिख लिया, इतना सा अंतर है। अपने आत्माओं, श्री शिवदयाल जी को कोई ज्ञान नहीं था। कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान चुरा के और ये स्वयंभू संत बन गए। इनका कोई गुरु नहीं था। श्री शिवदयाल जी का आगरा पन्नी गली के अंदर ये रहते थे। इनके घर पर श्री तुलसी साहेब जी हाथरस वाले एक संत थे, वो भी स्वयंभू संत थे, और उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की वाणी को पढ़ा था। कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर उससे अपना अनुभव साथ में मिक्स करके अपनी पुस्तक, अपने सतर के ज्ञान की पुस्तक बना दी उसने, घट रामायण। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सुख और शांति की खोज में लोग विभिन्न भक्ति मार्ग अपनाते हैं और उस समर्थ भगवान को पुकारते हैं जो इन्हें सुख, शांति और मोक्ष प्रदान कर सके। इसी खोज में लगे थे हरिद्वार के रहने वाले सतपाल जी। इन्होंने स्वरूपानंद जी महाराज से नाम उपदेश लिया, परंतु नाम उपदेश लेने के बाद लाभ मिलने की जगह इनका सर्वनाश हो गया। आज सतपाल जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण नहीं मिलती तो मेरा जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया होता। आज ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही इस पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी और पूर्ण संत हैं। आइए जानते हैं कि आखिर सतपाल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं सतपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सत्यपाल सिंह। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव बादझोड़ी, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये संत रामपाल जी महाराज से हमने 12 जुलाई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये मैं नगली वालों से जुड़ा हुआ था जी। स्वरूपानंद जी महाराज जो नामदान था वहाँ पे नगली में, तो आश्रम में जब मैं शुरू में गया तो उन्होंने मुझे कहा वो तुम्हें दिखा कर लाते हैं, वहाँ एक गुरु आया है। तो फिर मैं चला गया जी उनके पास। उन्होंने मुझे नामदान दिया और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास बैठ जाओ। उन्होंने मेरे कान में फूंक मार के अरे बस ये कह दिया जाओ हमने तुम्हें नाम दे दिया। मैंने पूछा जी आपने क्या कहा? कहने लगा वो तो मैंने आपके अंदर फीड कर दिया। मैंने कहा जी मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई। कहने लगे नहीं मैंने वो नाम शब्द दे दिया आपको। फिर उसके बाद वो कहने लगे, दोबारा जब मैं गया मैंने कहा गुरुजी हम आए हैं वहाँ से। तो फिर वो ऐसी अवस्था में पड़े थे कि वो बोल सके ना हमें कह सके। तो तीसरी बार हम गए, तीसरी बार उनका शरीर पूरा हो गया। ऐसा करके तो मैं नामदान लिया था जी वहाँ से। उसके बाद मैं 20-22 साल भक्ति करता रहा जी। भक्ति करते करते ही मेरा वो क्या नाम, मैं एक बड़े लड़के की शादी करी थी जी। उससे 10 दिन बाद ही मेरा छोटा लड़का और एक भतीजा मेरे दोनों ख़त्म हो गए जी, एक्सीडेंट में मारे गए। फिर कहने लगे जी चलो बड़ा चला गया, फिर अगले साल तुम्हें भगवान दूसरा देगा, छोटा आ जाएगा जी। फिर पोता होया जी मेरे। फिर उसके बाद वो पोता भी ख़त्म हो गया 3 दिन के बाद। फिर मैं 4 महीने मुझे होश नहीं आई, मैं ऐसे पड़ा रहा चेत अवस्था में। जो भी आता था कहता था सतपाल ऐसे तो तू मर जाओगा। कहने लगे अब भी सोच ले कुछ दिमाग में, इसे बात को निकाल दे। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कुछ क्या होना क्या नहीं। फिर कुछ दिनों बाद ही मेरा छोटा भाई था जी, 4 लड़के और 1 लड़के, उन्हें छोड़कर वो भी ख़त्म हो गया जी। अब मैं अकेला रह गया। मुझे ये नहीं पता रहा कि तेरा शरीर है भी नहीं है। मैं काफ़ी दिनों भटकता रहा। मेरे पर ऐसे कर्म करवाए
जो मैं नहीं कर सकता। आज मैं उन कर्मों को सुन सुन कर रोता हूँ और मेरे याद आ जाता है। कहीं कहीं ले जाकर मुझे कहने लगे वो बकरा मांग रही है, वो मुर्गा मांग रही है। मैंने कहा मैं तो हाथ भी लगाता, जब मैंने अंडे तक भी नहीं हाथ लगाया, मैंने बीड़ी तक नहीं पी, और मैं इन चीज़ों को कैसे कर सकता हूँ। मैं दूसरे आदमी को पैसे दे दे कर उन्हें वहाँ पर भेजा और मेरी वो भी स्वीकार नहीं हुई। मुझे उन्होंने कह दिया, कहने लगे ये नहीं अभी नहीं मान रही, इसके बाद तो तुम्हें और कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अब तुम्हारा नंबर है 4। तो इन्होंने चले गए, फिर इसके बाद तुम भी जाओगे। मैंने कहा भाई चलो। अब इसी तरह एक वो मैं थोड़ा सा मुझे कुछ आराम सा हुआ। आराम होने के बाद कहने लगे भाई जब तेरी सारी समस्या इतनी है, चलो तुम अगले दरबार में ले चलते हैं, वहाँ गुरुजी से बात करेंगे। अब वे मुझे लेकर चले गए वहाँ। कहने लगे जिनकी समस्या इस तरह है, आप देखो जी। उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे जी आप माता का पाठ करवा लो। मैंने कहा जी माता का पाठ कैसे करवा लूँ मैं, पिताजी कहाँ जाएंगे जब हमने इतने दिनों तक पिताजी को मान रहे, भक्ति करते आ रहे। तो उन्होंने कहा जी मुझे, कहने लगे वो कहना नहीं भाई तो करवाना पड़ेगा, देखो बिना इसके तो चलने का नहीं काम। मैं कहा जी कितना खर्चा होगा। उन्होंने कहा जी 7,000 रुपये तो इसके पाठ के होंगे और 3,000 रुपये इनके होंगे जो 3 आदमी जाएंगे। मैंने कहा जी मैं तो 10,000 रुपये नहीं दे सकता, मेरे पास तो इतने है भी नहीं। फिर वो कहने लगे भाई फिर चल। मैं कहा जी आपकी तो थ्योरी कुछ और कह रही है जी, प्रैक्टिकल कुछ और है, आप ये बताते ही नहीं क्या कौन सी भक्ति है कौन सी नहीं। कहने लगे जी क्यों तुमने कहाँ देखी गलती। मैंने कहा गलती आप जो आरती गाते हो हरिओम जय श्री जगतारण, उसमें लास्ट में एक लाइन आती है भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। मैंने कहा जी कबीर साहब कहाँ मिलेंगे भाई, जहाँ मिलेंगे वहाँ चला जाए, हमारे पास इतनी है। मैं कहा जी आपने महिमा तो ये लिख रखा। फिर मैंने कहा जी मैं तो इस डर के मरने जा रहा हूँ। मैं कहा जी कभी और को ज़्यादा हो जाए गड़बड़ कुछ। कहने लगे बस भाई अब चला जा तू जहाँ तू जाना चाहे जी। मैं तो एकदम इतना हैरान हो गया सुनकर। देता इन्होंने पूजवाया, सारे त्योहार इन्होंने करवाए, सारे गंगा में नहा लो, वैष्णो देवी चले जाओ, फलाना चले जाओ जी, ऐसे ऐसे करवाए। और फिर मैं उसके बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सर आपने बताया कि आप स्वरूपानंद जी से जुड़े हुए थे तथा उनकी भक्ति लेने के बाद आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया। आपकी आंखों के सामने आपकी बेटे की मौत हो गई, आपके माताजी, पिताजी, भतीजा और पोते की सबकी मौत हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चैनल पे सत्संग चल रहा था जी, मैं भी एक पड़ोस के घर में बैठा हुआ था, मुझे तो उस बारे में पता भी नहीं था। वो अचानक इसने लगाया होगा। कहने लगे जी जिनके यहाँ वो सत्संग चल रहा था वो मथुरा वाले जो तुलसीदास जी हैं उनसे जुड़े हुए थे। तो कहने लगे हमारे गुरुजी तो यहाँ है नहीं, फिर वो क्या नाम देख लें, कोई गुरुजी है सफ़ेद कपड़ों में है। मैंने कहा भी चलो देखेंगे। मैं बैठ गया जी उनका, मैंने पूरा सत्संग सुना और मेरी समझ में आ गया। अगले दिन मैं फिर जाकर बैठ गया। फिर मुझे पता चला जी उसको कहने लगे जी ये ज्ञान सबसे बढ़िया बता रहे हैं जी, इन शास्त्रों को वेद को खोल के सब गीता पुराण सबको का वो बताते हैं। इसका जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार है, इससे ही मुझे कुछ मिल सकता है, नहीं तो वैसे जो मैं नगली से जुड़ा हुआ था वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला उसके बाद। तो फिर मैं कहने लगा जी मैं एक बार नगली में जाकर उनसे ये पूछूंगा जी, मगर जी आपने जो प्रश्न लिख रखे इसका उत्तर क्या है? 8 पतन 9 बेड़िया एक को बीच मल्ला जो 2 भेदी इस घर का, तो इसका अर्थ लगा। तो उन्होंने कहा, कहने लगे तुझे उत्तर का भी पता होगा। मैंने कहा जी आप मुझे ये बता दो, बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर से तो जरूर पूछता है प्रश्न, अगर उसको उत्तर का पता हो तो फिर पूछने क्यों आवे। उसने कहा बाहर बैठ जा तू, वहाँ मैं 1 घंटे के बाद बताऊंगा जी। फिर वो बाहर बैठ गए जी। मैं जैसे आश्रम में से बाहर निकला तो वो सारे और भगत भी और गुरुजी जो उनसे वहाँ पे नगली दरबार में है तो बीड़ी पी रहे थे वो। मैंने कहा जी ये तो आप बहुत गलत कर रहे, आप एक विकार भी नहीं त्याग सकते, ऐसे ही आपके चिल्ले होगे और ऐसे ही आप होगे। तो फिर वो कहने लगे जी भाई जा तू अपना काम कर ले। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं जी। फिर मैं वहाँ से घर आ गया जी। सुबह को जाते हैं उन्होंने कहने लगे फिर उसका उत्तर तो हमें बता दे। फिर मैंने कहा उत्तर मैं ऐसे नहीं बताता। कहने लगे फिर मेरा फ़ोन नंबर ले ले, उस पर बता दिए, किसी के सामने ना कहिए जी। मैंने कहा फिर घर आकर मैंने उन्हें उत्तर तो बताया था वहीं जी। फिर मैं घर आ गया जी। फिर मैं ये ठान ली थी मन में, मैं तो अब नगली दरबार नहीं जाऊँगा, मैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊँगा, चाहे मुझे किसी तरह भी मिले। फिर मैं भटकता रहा जी। फिर ये रुड़की के ही विजयपाल जी हैं, मैं इनसे संपर्क किया जी। इन्होंने बताया, कहने लगे हाँ मैं जुड़ा हूँ वहाँ से और तुम हमारे साथ चलना। 12 जुलाई को ये मुझे अपनी साथ लेकर गए। एकदम पहले जाते मैंने नामदान लिया जी। नामदान लेने के बाद फिर मैं बैठ गया। मैंने 3 दिन का सत्संग सुना जी। सत्संग सुनने के बाद मुझे इतना ज्ञान हुआ जी, इतना ज्ञान हुआ, मैंने आज तक वो 22 साल में ज्ञान नहीं सुना जी जितना मैंने वो 3 दिन में ज्ञान सुना। फिर मैं घर आ गया। सर आपने बताया कि फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आए, तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्योंकि पहले आप जब नकली गुरु से जुड़े हुए थे तो आपका पूरा सर्वनाश हो चुका था। उसके बाद सर मुझे लाभ तो देखो लाभ ही लाभ मिले मुझे तो बाद में। उसके मैं ऐसा हुआ खेत में जाकर मैं एक गड्ढे में गिर गया 8-9 फुट के गहरे में। तो मेरे कहीं मतलब
चोट तक नहीं आई इसमें। वो मैं गाड़ी पे उठकर, लड़का मुझे उठाने गया, फिर मैं गाड़ी पे बैठ कर आ गया जी। वो कहने लगे भाई चलो तुम्हारा एक्सरे करवाते हैं, तो उसमें हड्डी टूटी नहीं आई जी। मैं जबकि काफ़ी वजन था उसमें, साइकिल भी मेरे ऊपर गिरी। तो फिर वो मैं डॉक्टर के पास उसमें एक्सरा करवा कर उसने कहा कोई बात नहीं है इसमें, भाई लग तो रहा मुझे बाल सा। फिर उसने बहका कर लड़के को और अपना मेरा वो कर दिया, प्लास्टर चढ़ा दिया। मैं घर बैठा रहा। मैंने कहा जी कुछ भी नहीं होने का अब तो मेरे को। मैं घर बैठा रहा तो मैं लड़के को कहा एक को, कहने लगे जी वो अब क्या कर सको तुम। मैंने कहा भाई कुछ तो भी घर बैठा हुआ, कुछ ना कुछ तो हो रहा। उसने एक छोटी सी दुकान में सामान ला कर रख दिया जी। मैंने वो सामान रखा जी, मैं वहाँ बैठा बैठा रहा जी। आज वो दुकान छोटी सी दुकान है जी, मुझे इतना फल दे रही है, इतने फल दे रही है, मेरे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। और जब मेरा ये सब परिवार नष्ट हो गया था जी, मैं रोते रोते खेतों में भी घर में भी रोता रहता था जी। तो ये लोग कहते थे अब क्या करोगे तुम, मेरी आंखें भी खराब होने लगी जी। फिर मैंने कहा भाई मैं तो आंखें टेस्ट करवाऊंगा। उन्होंने क्या कहने लगे मुझे, नगली वाले कहने लगे अब तो तू संत रामपाल महाराज की शरण में चलेगा, अब क्या जरूरत है तुझे दवाई की। देखो जी अब मेरी उम्र 60-61 साल होगी जी, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही कह रहा है सच्चे मन से। अब मैंने कोई दवाई भी इस्तेमाल नहीं करी, मेरी आंखें अब तक सही है, चाहे मेरे को जहाँ तक का पढ़वा लो। मैंने एक पैसे की भी दवाई नहीं ली। और सब कहते थे इस बात को, कहने लगे भाई अब तो तू, तेरी तो शक्ल भी बहुत बदल गई, पहले तो तू बहुत वो था, अब तो अच्छा शरीर में भी ठीक हो रहा। ये सब मालिक की कृपा है संत रामपाल जी महाराज की। और इसके सिवा मैं ज़्यादा न कहते हुए बस इतना ही कहना चाहूँ जी, देखो आप छोड़ इसे सब कुछ धंधे को छोड़कर एक की शरण में चले जाओ, एक से आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं तो आप दर दर ऐसे भटकोगे जैसे मैं भटका। मेरे जैसे दुखी तो पता नहीं कितने होंगे जी, कितने फिरेंगे जी। अब उन्हें भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। कहने लगे भाई देखो ये जो साधना कर रहे हो, इनकी साधना से इन्हें कितने सुख मिले हैं। अब भगतमती भी 4 महीने के बाद कहने लगी जी हमारी, मैं भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊंगी। तो 4 महीने बाद हमारी जो भगतमती है उसने भी नाम ले लिया जी संत रामपाल जी से। अब आज वो भी अपनी ठीक भक्ति कर रही है जी, और वो भी सुखी है और हम भी सुखी हैं। हमें तो पूरे परिवार में मन चैन है जी, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मालिक ने ऐसी अपनी शरण में ले जा करके सब कुछ सुख दे दिए हैं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको सुख मिला, आपकी पत्नी ने भी नाम दीक्षा ली और उन्हें भी आज सुख मिला। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो ये कहते हैं कि आप एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु बना लिया। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, जब उसको भी शांति मिली तो 25वां जो कबीर साहब को गुरु बनाया तो तब जाकर उसे शांति मिली। अब मैं भी इसलिए कहता हूँ कि देखो गुरु तो गुरु इतना लग, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारी दवाई हमारा इलाज सही ना करे और दवाई सही ना देवे, तो डॉक्टर तो वही जो एक बार दवाई देगा उनको कहता कहना कि दोबारा आने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब ये बार बार आप अपने मन में अपने आप ही सोच लो कि आपको किससे फ़ायदा हो सकता है, किससे नहीं हो सकता फ़ायदा। जब आप ये नहीं जानते, ये तो आपके पूरे जन्म की बैटरी चार्ज है जो आप सुख ले रहे हो, नहीं तो इसके बाद आपकी ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाएगी जैसे मेरी होगी, और फिर सारी सुविधा खत्म होगी बिल्कुल उसके बाद। तो मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ और अपने जो विकार है ये अंदर जो उनसे इन सब से छुटकारा पा लो और मोक्ष प्राप्त करो। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए आप ये जो कई चैनल पर प्रोग्राम आता है इनका, शाम को चैनल पर भी आता है, तो आप देखना खोलकर पूरा सत्संग सुनना, और सत्संग सुनने के बाद ही आपको विश्वास हो जाएगा कि ये कौन सा ज्ञान बता रहे हैं। और ज्ञान सुनने के बाद आपको नीचे अगर उनसे जुड़ना हो तो नीचे पट्टी आती है जो उस पर नंबर आते हैं, आप उन पर SMS कर पुस्तक भी निःशुल्क मंगा सकते हो, जीने की राह और ज्ञान गंगा भी। पता ना चले तो किसी गांव में ही जो संत रामपाल जी से जुड़े हैं उनसे संपर्क करके, और जहाँ पर सेंटर है वहाँ से आप नामदान ले सकते हैं। ये तो जगह जगह नाम स्थल खुले हुए हैं सब जिलों में, और सभी भक्तों को नाम वहीं पर दिया जा रहा है। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।